गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने ऑडिटिंग के अंदर एक नया टॉपिक ले रहे हैं, बड़ा वाउचिंग। वाउचिंग यानी प्रमाणन, एक टेक्निकल वर्ड है बड़ा ऑडिटिंग का। इसको अगर नॉर्मली अगर अपन देखें, इसको समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा अलग सा लगता है। वाउचिंग का अर्थ समझने से पहले कि वाउचिंग होता है क्या है, उससे पहले अपन समझते हैं कि वाउचर्स क्या होते हैं। यानी वाउचर का मीन क्या होता है, वाउचर किसे कहते हैं, यानी प्रमाणक किसे कहते हैं। प्रमाणक इससे पहले की क्लास, जैसे बेसिकली अपने जो पहले क्लास हुई उसके अंदर काफी बड़ा वर्ड अपन ने यूज किया है, वाउचर्स। वाउचर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी लेन देन को करते हैं या मार्केट से कोई भी परचेजिंग करते हैं, और जब परचेजिंग या कोई भी अपन बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड्स वगैरह या पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स वगैरह जब अपन परचेज करते हैं, तो जिस सेलर से, जिस वेंडर ने अपने को वो गुड्स सोल्ड किया है, बेचा है, तो वो बेचने के साथ अपने को जिस अमाउंट का अपने गुड्स उससे परचेज किए, उस अमाउंट का पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखकर एक अपने को रसीद या बड़ा इसके अंदर रिसिप्ट देता है, या एक इनवॉइस देता है, या एक बिल देता है, जिसके अंदर उस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी डिटेल होती है। तो वो क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। इसके अंदर जैसे अपन जब परचेज करने के लिए जाते हैं तो बड़ा परचेज से रिलेटेड वाउचर दिया जाता है। यदि आप किसी पेमेंट से रिलेटेड किसी को पेमेंट करके आए, तो अगला आपको रिसिप्ट का वाउचर देगा कि हमने इससे इतने रुपए की एक रिसिप्ट है, वो बना के देगा कि इसके अंदर इतना अमाउंट अपन ने इससे रिसीव किया है। या आप किसी को बड़ा पेमेंट आप किसी से ले रहे हो, तो आप भी इसी प्रकार का रिसिप्ट है वो बना के देते हो, उसके अंदर की रिसिप्ट की जो एक स्लिप है वो आप उसको देते हो। तो वही चीज बड़ा वाउचर होती है। वाउचर के अंदर ये एक चीज का प्रमाण होता है कि इसके अंदर ये ट्रांजैक्शन है वो रियल के अंदर है, जो कंप्लीट हुआ है, ये लेन देन है वो रियल के अंदर कंप्लीट हुआ है, ये इस चीज का प्रमाण होता है। वाउचर के अंदर बेसिकली अगर अपन देखें, जिस फर्म का या जिसने परचेज किया है या जिस बिजनेस से रिलेटेड परचेज किया गया उस बिजनेस का नाम, उसकी डेट, जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में उसके अंदर जो गुड्स अपने परचेज किए हैं उसका पूरा उसके अंदर विवरण होता है। इसके अलावा जो भी उसके अंदर बड़ा, अगर आपने केस में खरीदा है तो वो केस से रिलेटेड केस आपका मेमो होता है उसके अंदर। यदि आपने उसको क्रेडिट के अंदर खरीदा तो वो वाउचर क्रेडिट का होता है, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर बड़ा एक सीरियल नंबर होते हैं, तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही अपन उस वाउचर की एंट्री वगैरह करते हैं। सीरियल नंबर होना उसमें जरूरी होता है। जो भी उस बिजनेस का अथोराइज उसके सिग्नेचर उसके ऊपर होते हैं। ये सब काम है वो वाउचर के अंदर अपने को देखना को मिलता है। यानी वाउचर है, वाउचर का मतलब ये है कि वो ट्रांजैक्शन रियल में हुआ या नहीं हुआ, इस बात का प्रमाण है वो वाउचर होता है। वाउचर को देखने से अपने को ये पता लग जाता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ, क्योंकि ऑडिटर बड़ा प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए इतना डीपली नहीं जा सकता, उसको कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है जिससे वो इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन रियल के अंदर किया गया है, व्यवसाय के द्वारा किया गया है, बिजनेस के जो एम्प्लॉइज है इन्होंने इन ट्रांजैक्शन को किया है। तो वो ट्रांजैक्शन को देखने के लिए एक पर्टिकुलर उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कहलाता है, अपना वाउचर कहलाता है। अब वाउचर से रिलेटेड बड़ा वर्ड अपना वाउचिंग। अब वाउचिंग का मीन क्या होता है, वाउचिंग का मीन बड़ा ये होता है कि जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और वो ट्रांजैक्शन किस बेसिस पर किए गए हैं, यानी बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन होने के बाद में सबसे पहले उसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और जब जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो वो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते समय जो उसका अकाउंटेंट है, जो भी उसका लेखापाल है, वो इस बात को प्रमाणित करना चाहता है, इस बात को जानना चाहता है कि ये ट्रांजैक्शन वो किस बेसिस पर किया गया है। तो जिस बेसिस के ऊपर या जिस आधार पर वो ट्रांजैक्शन किया गया है वो उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है जो वाउचर कहलाता है। और वाउचर को देखकर वो उस ट्रांजैक्शन को क्या करता है, अपने अकाउंट बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो जो जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन है उसकी रिलायबिलिटी या उसकी एक्चुअली जो इसकी है ना कंडीशन, जो ये रियल में है, जो इवेंट है वो हुई या नहीं हुई, इस बात को प्रमाणित करने के लिए जो वाउचिंग का काम है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम होता है अपना ऑडिटिंग के अंदर। वाउचिंग के अंदर यानी जितनी भी जर्नल एंट्रीज की गई है वो जर्नल एंट्री जिस बेसिस पर की जाती है, जिस आधार पर की जाती है वो, और जिस डॉक्यूमेंट्स की सपोर्ट के द्वारा की जाती है या जिसको एज ए मतलब अपन उसका आधार मानते हैं, वो जो कार्य है वो क्या कहलाता है, बड़ा वाउचिंग कहलाता है। यानी जो अकाउंटेंट है
जो भी बिजनेस का लेखापाल है वो जब भी अपनी अकाउंटिंग करेगा, जर्नल एंट्री करेगा, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट की उसकी आवश्यकता होती है। और जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस ट्रांजैक्शन की जो रियल या औचित्य होता है उसका, उसको प्रमाणित करता है कि ये ट्रांजैक्शन है वास्तविकता के अंदर एक्चुअली जो बिजनेस के अंदर किया गया है, और इस बात को ये प्रमाणित करता है जो वाउचर उसके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बड़ा अपन और भी बता सकते हैं इसके अंदर कि जो वाउचिंग है वो जितनी भी अकाउंट्स बुक है उसकी बड़ा एक्यूरेसी को प्रमाणित करता है। यदि उसके जो बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करेगा, जब तक कोई भी अकाउंटेंट जब तक उसको उससे रिलेटेड है ना कोई भी उचित यानी जो एक उससे रिलेटेड कोई वाउचर है, यदि वो बिजनेसमैन उसको नहीं देता है, चाहे वो केस की रिसिप्ट हो, चाहे सेल्स का वाउचर हो, चाहे इनवॉइस का, परचेज का इनवॉइस हो, चाहे एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई रिसिप्ट हो, ये सब उसके अंदर होता है। यदि यह उसको अकाउंटेंट को साथ में प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी वो ट्रांजैक्शन तो कर लिए, अब आप कहोगे कि इसके अंदर हमने 1 लाख रुपए हमारे एम्प्लॉइज को सैलरी दिया, बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉइज है उनको 1 लाख रुपए हमारा मंथली सैलरी उसका पेमेंट हुआ, इस चीज को वो सैलरी 1 लाख रुपए की एंट्री नहीं करेगा, सैलरी अकाउंट DR2 कैश या बैंक उसकी सीधी एंट्री नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए बड़ा एक सैलरी रजिस्टर या उसके रिलेटेड वाउचर्स होते हैं कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम, उस एम्प्लॉय को पे की गई अमाउंट और वो कौन से महीने की सैलरी पे की गई है, ये सब उसके ऊपर होता है। पर्टिकुलर उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है, अमाउंट होती है, ऑथराइज जिसने किया, जिसने उसका पेमेंट किया उसके कैशियर के साइन होते हैं, वेरीफाइड जिसने किया उसके भी इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद में अकाउंटेंट है उस एंट्री को अपने अकाउंट के अंदर पास करता है। ठीक है, आपने बेटा जब इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया और इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया तो उसको कैसे प्रमाणित करोगे, तो देखिए उसकी एक आपकी रिसीप्ट होती है बेटा, यानी जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जाओगे तो वो आपको एक स्टाम्प लगा के देगा जिसके अंदर उसका नंबर, सीरियल नंबर होता है उसके अंदर, अगर आपने देखा हो, एक अमाउंट होती है जो अमाउंट आपने उनको पे की है, एक इसके साथ उसका सिग्नेचर होता है जो कैशियर जो आपसे अमाउंट लेता है इसके अंदर। उस आधार पर अपन उसको क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि इसके अंदर ये वाउचर रियल के अंदर हुआ है। तो वाउचिंग का मतलब बेटा ये है कि वाउचिंग एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड होने से थोड़ा अटपटा अपने को जरूर लग सकता है इसके अंदर, लेकिन वाउचिंग अगर अपन सिंपल सा अगर मीनिंग निकालें तो वाउचिंग का मतलब इतना सा ही है कि जो बिजनेस के जो अकाउंट्स बुक है यानी अकाउंटिंग बुक है उसके अंदर जब जर्नल एंट्री की जाती है, जो भी उसके अकाउंटेंट है या जो अकाउंट से रिलेटेड एम्प्लॉइज है, वो जर्नल एंट्री को करने से पहले उसके प्रत्येक ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ उसको चाहिए होता है, यानी एक सबूत की उसको आवश्यकता होती है, एक डॉक्यूमेंट्स की उसको आवश्यकता होती है, जो डॉक्यूमेंट्स ये प्रमाणित कर दे कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो लेन देन है वो रियल के अंदर बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस के द्वारा किया गया है। अब इसके अंदर यदि आपने बड़ा किसी प्रकार का, अभी मैंने इससे पहले दोबारा बता रहा हूँ उसको, कि यदि आपने सेल्स की है तो सेल्स से रिलेटेड बड़ा जो सेल्स की अपनी जो सेल्स बुक है वो उससे अपन देखेंगे रिसिप्ट है, उसके अंदर कितने नंबर से कितने नंबर तक आपने रिसिप्ट के अकॉर्डिंग जो सेल करती है उसकी कितनी कितनी अमाउंट उसको मैच करेगा। यदि आप परचेज करके लाए हो तो परचेज के लिए बड़ा परचेज इनवॉइस आपको मिलेगा। यदि आपने और इस प्रकार की कोई एक्सपेंडिचर या ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसका पेमेंट से रिलेटेड और उससे रिसिप्ट से रिलेटेड डिटेल है वो आपको इसके अंदर मिलेगी। तो प्रमाणन का मतलब ये ऑडिटर का बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्क है। यदि वाउचिंग किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत बढ़िया से की है किसी ने, यानी अकाउंटिंग की है, उस समय उसने वाउचिंग का काम बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से किया है, तो उसका जो ऑडिटर है उसको ऑडिट करने के अंदर बड़ा बहुत ही इजी हो जाता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसके पास प्रत्येक चीज़ वो उसके अंदर एज ए प्रूफ के रूप में होती है। वो ट्रांजैक्शन को देखेगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इतने रुपए का हुआ, उसके पीछे उसका स्पोर्टिंग पेपर है, वो क्या कहता है कि स्पोर्टिंग पेपर भी उतने का ही है क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है, क्या वो उसी फाइनेंशियल ईयर का है क्या जिससे रिलेटेड ऑडिट की जा रही है, क्या उसके ऊपर पर्टिकुलर सीरियल नंबर है क्या उसको ऑथराइज किया गया है, क्या उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन जो गुड्स का है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। यदि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो उसको वेरीफाई नहीं करेगा इसके अंदर। तो ये काम बड़ा अपना क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है। तो वाउचर और वाउचिंग दोनों के अंदर बड़ा क्या फर्क है। वाउचर तो जब भी अपन ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने को जो भी इनवॉइस बिल है ना या कोई भी रिसीट वगैरह जो मिलती है बड़ा वो क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। ये इस बात का प्रमाण होता है कि वो ट्रांजैक्शन है वो रियल के अंदर किया गया है। और वाउचिंग यानी वाउचिंग का मतलब होता है कि वो ट्रांजैक्शन किस बेसिस पर किया गया, किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने उसको अकाउंट में रिकॉर्ड किया,
वो क्या कहलाता है, कार्य वाउचिंग कहलाता है। ये बड़ा इसका नॉर्मली मीनिंग है, यानी वाउचिंग का मीन अपन इतना बता सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बड़ा इसके अंदर अपनी एक डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन दी है J.R. बोटलीबॉय ने अपनी डेफिनेशन में बताया है, वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ आइटम्स अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी जो J.R. बोटलीबॉय उन्होंने बताया है, प्रमाणन का अर्थ प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में की गई मदों की सत्यता की जांच करना है। देखिए ये बात बेटा अभी मैंने बताई ना कि वाउचिंग का मतलब क्या है कि जो जर्नल एंट्री की गई है, आपने जर्नल एंट्री की, वो जर्नल एंट्री की जो है ना एक बड़ा ट्रूथनेस है, उसको चेक करता है कि आपने जो सत्यता को जांच करता है कि आपने जो एंट्री की है वो रियल में सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप एज ए ऑडिटर किसी कंसर्न के अंदर गए, अब आपको कहेगा कि जो उसकी बुक दिखा रही है कि आज आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा कराए। ठीक है, तो वो 1 लाख रुपए बेटा जमा करवाया, उसका आप कैसे प्रमाणित करोगे? तो उसके 1 लाख रुपए की डिपॉजिट की या तो आपको स्लिप मिलेगी, या बड़ा बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर वो आपका डिपॉजिट दिखाएगा, या आपका जो पासबुक है उसके अंदर बड़ा डिपॉजिट दिखाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अपन प्रमाणित कर लेंगे कि हाँ बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन सही है। इसी प्रकार से आपने मान लीजिए अपने बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसका 5000 रेंट पेड किया, तो रेंट जिस व्यक्ति को पे किया है आप उससे एक रिसिप्ट लेके आओगे कि वो उसके अंदर आपको एक रिसिप्ट के अंदर लिख के देगा कि ₹5000 रिसिप्ट फ्रॉम जो भी कंसर्न उसका नाम, और उसके अंदर रेंट फॉर द मंथ हो जो भी मंथ है उसका नाम, उसके अलावा बड़ा उसके सिग्नेचर वगैरह उसके अंदर होते हैं। तो ये उसको प्रमाणित करता है कि ये ट्रांजैक्शन है वो रियल के अंदर किया गया है, ये सब इसका प्रमाण होता है। इसके अलावा बड़ा वाउचिंग के अंदर अपने जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड को चेक करने क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है। इसकी बड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ फीचर्स होते हैं वाउचिंग के भी, यानी वाउचिंग है, वाउचिंग का कार्य है वो तो आपने समझ लिया, वाउचिंग का मीनिंग है वो आपने समझ लिया। वाउचिंग का सीधा सही सिंपल सही की मीनिंग है कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शनों की जो चेकिंग है वो क्या कहलाता है, वाउचिंग कहलाता है। इसके डेफिनेशन के अंदर बड़ा अपन कुछ पॉइंट ले रहे हैं, तो इसके सॉरी डेफिनेशन में नहीं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बड़ा डेफिनेशन में तो J.R. बोटलीबॉय है उसका डेफिनेशन अपन इसके अंदर लिख सकते हैं, नॉर्मली इसका मीनिंग लिख सकते हैं। तो वाउचिंग के अंदर अपन कौन कौन से पॉइंट ले सकते हैं वो देखते हैं इसके अंदर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बड़ा पहला पॉइंट है बेसिक फंक्शन ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट का काम जब ऑडिटर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है तो इसका जो प्राइमरी जो वर्क है वो बड़ा ऑडिट का वाउचिंग ही होता है। वाउचिंग के द्वारा जो इसकी प्राइमरी बुक्स यानी जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन ऑडिटर चेक करेगा, जो अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा अकाउंटेंट ने बड़ा उसके अंदर रिकॉर्ड किए इसके अंदर, या क्लाइंट के बिजनेस में जिन ट्रांजैक्शन को लिखा गया है उन ट्रांजैक्शनों को जो चेक करने का कार्य है वो इसके अंदर आता है वाउचिंग के अंदर। और वाउचिंग का जो काम है वो बेसिक यानी प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओपन ऑडिट इसको बोल सकते हैं कि ऑडिटर है सबसे पहले बड़ा जितने भी जो वाउचर्स है परचेज से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, रिसिप्ट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उन सब वाउचर्स के द्वारा जितने भी जर्नल एंट्रीज है उनकी जांच करता है, उसको चेक करता है। यानी प्रत्येक एंट्री वाइज उसके अंदर देखता है कि आपने उस एंट्री को किया है, उस एंट्री को किस बेसिस पर किया है, किस आधार पर किया है, इसको वो प्रमाणित करता है वाउचिंग के द्वारा। यानी वाउचिंग का जो वर्क है, जर्नल एंट्री की गई है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के अंदर जो जर्नल एंट्री की गई है वो किस स्पोर्टिंग के आधार पर, किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर की गई है, तो वो क्या कहलाता है, अपना वाउचिंग कहलाता है। तो वाउचिंग अपना जो ऑडिट है उसका क्या बड़ा बेसिक फंक्शन माना गया इसके अंदर। चेकिंग ऑफ फेयरनेस ऑफ वाउचर्स, यानी वाउचर्स जो इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर अपने जो एंट्री की है उसकी सत्यता की जांच भी इसके अंदर की जाती है। इसके अंदर ऑडिटर है उस वाउचर को पूरी डिटेल से चेकिंग करता है, और डिटेल से चेक करने के बाद में देखता है कि वो वाउचर है वो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए और उस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ये चीज बड़ा उसके अंदर देखता है इसके अंदर। तो उसके जो वाउचर उस सही है या नहीं है, ये उस जो ऑडिटर है उसके बड़ा एक क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो ऑडिट को कितना बढ़िया करता है। यानी वाउचिंग का काम बड़ा जितना बढ़िया होगा ऑडिट का काम उतना ही बढ़िया होगा। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर ने बड़ा स्टार्टिंग से अंदर शुरू के पॉइंट से ऑडिट करना स्टार्ट किया, चेक करना स्टार्ट किया। अब उसने प्राइमरी यानी जो
बेसिक जो जनरल एंट्रीज है, लेजर पोस्टिंग है, वहां तक कोई भी इसके अंदर मान लीजिए एरर या फ्रॉड नहीं है, तो उसके बाद में लास्ट जो काम बचता है वो फाइनलाइज करना बचता है, यानी फाइनल अकाउंट से उसके प्रॉफिट का रिजल्ट और बैलेंस शीट से उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की जो पोजीशन है वो देखनी होती है। तो वाउचिंग का काम जितना बढ़िया ढंग से किया जाता है, ऑडिट है वो भी उतनी ही बढ़िया और सफिशिएंट होती है बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट करेगा इसके अंदर डिटेल चेकिंग ऑफ अकाउंट बुक। इसके अंदर जो ऑडिटर है वो अकाउंट बुक की बेटा पूरी डिटेल चेकिंग करता है, यानी जहां से आपने फर्स्ट जर्नल एंट्री की उस जर्नल एंट्री से लेकर उसकी लेजर पोस्टिंग के अंदर प्रत्येक अकाउंट की चेकिंग और प्रत्येक अकाउंट की चेकिंग के बाद में जहाँ तक आपने उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड किया है वो सारा का सारा जो डिटेल से उसके एक एक अकाउंट की जो जांच है वो ऑडिटर करता है, किसके अंदर, वाउचिंग वर्क के अंदर, यानी प्रमाणन के कार्य के अंदर उसको प्रमाणित करता है। नेक्स्ट इसके अंदर चेकिंग ऑफ वाउचर रिलेटेड टू बिजनेस, यानी इसके अंदर जो वाउचर्स है वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है ना, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। इस चीज की जांच भी ऑडिटर इसके अंदर बड़ा वाउचिंग के कार्य में करते हैं कि वाउचिंग के अंदर जो पेन उसका जो बिल है वो किस नाम से, उसके पर्सनल किसी बच्चे के नाम से तो नहीं है, किसी एम्प्लॉय के नाम से तो नहीं है, वो बिजनेस के नाम, बिजनेस के प्रोपराइटर के नाम से तो नहीं है। अगर वो बड़ा उसके प्रोपराइटर के नाम से या मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के नाम से या उसके किसी फैमिली मेंबर के नाम से है, तो उस कंडीशन के अंदर वो वाउचर बिजनेस का नहीं माना जाएगा, वो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस का नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर चेकिंग ऑफ वाउचर आर नॉट डन बाय एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस, यानी जो वाउचर्स की जो चेकिंग है, यानी जर्नल एंट्री कर दी अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्री कर दी, अब वो वाउचर की जांच करने का काम है वो एम्प्लॉयज का नहीं है, यानी बिजनेस के एम्प्लॉयज का नहीं है, क्योंकि बिजनेस के एम्प्लॉयज से अगर बड़ा अपने को कार्य करवाना होता तो अपना ऑडिट का फिर कोई मीन नहीं है, क्योंकि ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर है बड़ा एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है जिसमें उस बिजनेस से रिलेटेड या उसके क्लाइंट से रिलेटेड किसी प्रकार का रिलेशन नहीं होता है, और वो उस बेसिस के आधार पर क्या करता है, ऑडिट करता है, उसकी जांच करता है। तो इसलिए जो वाउचिंग का काम है या वाउचर की चेकिंग का काम है वो एम्प्लॉयज ऑफ इसके अंदर बिजनेस के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ऑडिटर या उसके स्टाफ के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर अथोराइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो ट्रांजेक्शन है वो अथोराइज्ड है या नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड अधिकृत है या नहीं है, वो भी इसके अंदर जांच की जाती है। अब सबसे पहले बड़ा जैसे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आया उसको वाउचर जब भी बिजनेस में आएगा तो उसके लिए जो भी उसकी अथॉरिटी है वो उसको वेरीफाई करेगा, वो बताएगा, अथोराइज करेगा, उसके बाद में वो अकाउंट सेक्शन में जाएगा। तो उसकी अथोराइजेशन की भी जांच है वो ऑडिटर उसके अंदर देखता है बेटा कि वाउचर है वो अथॉरिटी ने प्रमाणित किया, वेरीफाइड किया या नहीं किया, उसके बाद में अकाउंटेंट ने उसको अकाउंट में किया है या पहले भी उसके अंदर उसको अकाउंट बुक के अंदर एंट्रीज के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, ये उसकी अथोराइजेशन उसकी जांच करता है ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर टू नो द नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये बड़ा पॉइंट पहले मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, लेकिन इसके पॉइंट के अंदर अपन एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख सकते हैं कि यानी बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उन वाउचर्स को जो ऑडिटर है वो अलग कर देता है, उन एंट्रीज को बिजनेस से हटा देता है, यानी वो बिजनेस से रिलेटेड या उसके अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्रियां हैं उन्हीं की वो जांच करता है। यदि उसको लगता है कि कोई ट्रांजेक्शन उस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, या मान लीजिए उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या मान लीजिए उसके अंदर जो वाउचर है उसके अंदर कोई सीरियल नंबर वगैरह नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह उसके अंदर नहीं है, तो वो उन बिजनेस के ट्रांजेक्शन को या उन वाउचर को उसमें से हटा दे सकता है इसके अंदर। तो वाउचिंग का मीन बड़ा कि अकाउंट बुक के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन किए गए वो ट्रांजेक्शन किस बेसिस पर किए गए, किस आधार पर किए गए, इसकी जांच करना ही वाउचिंग है। वाउचिंग का कार्य एक इंडिपेंडेंट वर्क होता है जो ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, ऑडिटर का एक प्राइमरी फंक्शन होता है। यदि उसने जितना बढ़िया वाउचिंग का वर्क कर दिया तो जो ऑडिट है वो उसकी उतनी ही बढ़िया होगी, उतना ही उसका बढ़िया रिजल्ट है, यानी उसमें एरर है या फ्रॉड्स है वो उसमें नहीं मिलेंगे इसके अंदर। ये इसका बेसिक बड़ा मीन आपका वाउचिंग का, तो बेसिक मीन आपको बड़ा समझ में आ गया होगा। वाउचिंग का मतलब बड़ा यानी अकाउंट बुक की एंट्रीज है उनकी जांच करना। ये जांच बड़ा अकाउंटेंट के द्वारा पहले की जाती है, क्योंकि जब वो एंट्रियां करता है तो वो अकाउंट के अंदर एंट्रियां वाउचिंग के आधार पर करता है, उसकी जांच के आधार पर करता है, और उसके बाद जब ऑडिट होती है तो ऑडिटर का भी ये प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा अपन इतने लेते हैं, नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।